नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला प्रश्न है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल थे? तो मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल थे? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये मत्स्य जनपद में शामिल थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है राजकुमारी कृष्णा कुमारी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह कौन सा वंश है? तो मेवाड़ पर सर्वाधिक शासन किसका रहा था? तो मेवाड़ पर गुहिल वंश का सर्वाधिक शासन रहा था। अगला प्रश्न है, जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? तो जांगलधर बादशाह कर्ण सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ पर मिले? तो जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कालीबंगा में मिले। अगला प्रश्न है, जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? महाराणा जगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा था। तराइन का प्रथम युद्ध का परिणाम कब रहा, क्या रहा? तो तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज चौहान की विजय रही। अगला प्रश्न है, डीग के जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो डीग के जल महल का निर्माण किसने करवाया? डीग के जल महल बदन सिंह ने करवाया। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं उसके निर्माता का नाम क्या है? तो उसके निर्माता का नाम क्या है? महाराणा कुंभा है। अगला प्रश्न है, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद जिसे बेटा भी कहते हैं फर्जंद की उपाधि व 7,000 मनसब प्रदान किए? तो अकबर ने किसे फर्जंद की उपाधि दी और 7,000 मनसब भी प्रदान किए? तो ये किसे किए? तो इसका सही उत्तर है मान सिंह को। अगला प्रश्न है, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता का नाम क्या है? जयानक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले? तो राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य घोसुंडी अभिलेख से मिले। पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से एक है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस सूफी संत से रहा था? तो नागौर का संबंध किससे रहा था? किस सूफी संत से? हमीबुद्दीन नागौरी से रहा था। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो जालोर के जो चौहान वंश है उसके संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है। अगला प्रश्न है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है दुर्गादास को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देपाक था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज थॉमस ने किया। अगला प्रश्न है, कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ पर की थी? शिशुपाल वध की रचना कहाँ पर की? भीनमाल में की थी कवि माघ ने।
अगला प्रश्न है बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है लोहा गलाने की भट्टियां निम्न में से किस सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुई? तो किस सभ्यता से? सुनारी झुंझुनों से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भीनमाल की यात्रा की थी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? तो ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर को है तो उसे ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को। अगला प्रश्न है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? गलियाकोट में है। अगला प्रश्न है मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में हुआ। अगला प्रश्न है राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? तो राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? समुद्र था पहले। अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमा दे। अगला प्रश्न है मालदेव के सेनापतियों जेता और कुपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो ये इसका सही उत्तर क्या है? शेरशाह ने कहा था। अगला टॉपिक है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई का कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला प्रश्न है छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा को कहते हैं। अगला प्रश्न है खारे पानी की झील नहीं है तो कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पिछोला झील खारे पानी की झील नहीं है। अगला प्रश्न है खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है? पचपदरा है जो खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नकी झील है। अगला प्रश्न है झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये किस संभाग में? ये कोटा संभाग में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है? तो हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है? कोटा बूंदी बारा व झालावाड़ जिलों से संबंधित है हाड़ौती का पठार।
अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अगला टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। पहला प्रश्न है फड़ का गायन किया जाता है, तो फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? भोपों के द्वारा किया जाता है फड़ का गायन। अगला प्रश्न है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। अगला प्रश्न है वेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न है ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम्ब नृत्य है अलवर और भरतपुर का। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गरबा नृत्य कहाँ है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? तो पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहते हैं? बूंदी शैली को कहते हैं। अगला प्रश्न है किस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? तो मुगल कालीन का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? जयपुर शैली पर पड़ा। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गागरोन दुर्ग जिस कोटि या श्रेणी में आता है वह है? गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। अगला प्रश्न है गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन एवं निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है IRDP को। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो है माही बजाज। अगला प्रश्न है मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इनमें से राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में स्थित है वह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1999। अगला प्रश्न है हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया? 18 जून 2009 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? 1889 में की गई। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? तो चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 1932 में की गई। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर है हरिके बैराज। अगला प्रश्न है राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? तो ये 25 दिसंबर 2000 में घोषित की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 1964। अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे रेडा भी बोला जाता है, की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1985 को हुई थी। अगला टॉपिक है, राजस्थान में लोक प्रशासन। तो इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती है? तो किस दिन नहीं होती है? 31 दिसंबर को आयोजित नहीं होती है ग्राम सभा की बैठक। अगला प्रश्न है, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? इन चारों में से एक कौन सी है जो नगरीय स्वशासन की इकाई नहीं है? तो कौन सी है? जिला परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73 संविधान संशोधन था, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुख्य कहलाता है? ग्राम पंचायत का मुख्य क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का मुख्य क्या कहलाता है? तो जिला परिषद का मुख्य क्या कहलाता है? जिला प्रमुख कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुख्य क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का क्रमशः है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। छोटे से बड़े के क्रम में पूछा है तो पंचायत, ग्राम पंचायत छोटी होती है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी? मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य वृत्त राजस्थान में कब हुआ? तो मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य वृत्त राजस्थान में कब हुआ? तो 15 मई 1949 को हुआ था। राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुख्य सचिव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुलिस प्रशासन का मुख्य कौन होता है? तो पुलिस प्रशासन का मुख्य कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है। अगला टॉपिक है हमारा, जल संरक्षण आज की आवश्यकता। पहला प्रश्न है, राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जल का उपयोग कहाँ पर होता है? कृषि के क्षेत्र में होता है।
अगला प्रश्न है, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? 0.007% पीने योग्य पानी है पृथ्वी के कुल पानी का। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? भारत में है। अगला प्रश्न है, जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।